हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्गों में से हैं। इब्तिदा में वो अच्छे हाल में ना थे। एक मर्तबा एक शख्स ने उनसे उनकी तौबा का किस्सा पूछा कि क्या बात पेश आई थी जिस पर आपने अपनी बुरी ज़िंदगी से तौबा कर ली थी। वो कहने लगे कि मैं एक सिपाही था और शराब का शौकीन था। हर वक्त शराब के नशे में रहता था। मैंने एक बांदी खरीदी और मेरी उससे एक लड़की पैदा हुई। वो लड़की बहुत प्यारी थी और मुझे उस लड़की से बहुत मोहब्बत थी और वो भी मुझसे मानूस थी। यहाँ तक कि वो पाँव चलने लगी तो उस वक्त मुझे वो और भी प्यारी लगने लग गई और हर वक्त मेरे पास रहती थी। उसकी एक आदत थी कि जब मैं शराब का गिलास पीने लगता तो वो मेरे हाथ से छीन कर मेरे कपड़ों पर फेंक देती और मैं उसको डांट भी नहीं सकता था। जब वो 2 साल की हुई तो उसका इंतकाल हो गया। उसके सदमे ने मेरे दिल में ज़ख्म कर दिया। एक दिन 15 शाबान की रात थी। मैं शराब में मस्त था, इशा की नमाज भी ना पढ़ी और इसी हाल में सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि हशर कायम हो गया है, लोग कब्रों से निकल रहे हैं। मैं भी उन लोगों में से हूँ जो मैदान हशर की तरफ जा रहे हैं। मैंने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बहुत बड़ा काला अजदहा, बहुत बड़ा सांप मेरे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है। उसकी अजीब आंखें और मुंह खुला हुआ था और बहुत तेज़ी से मेरी तरफ को दौड़ता हुआ आ रहा है। मैं उसके डर से घबराकर खौफज़दा ज़ोर से भाग रहा हूँ और वो मेरे पीछे पीछे भागा चला आ रहा है। सामने मुझे एक बूढ़े मियाँ निहायत खूबसूरत नफीस लिबास में और महकती हुई खुशबू उनसे आ रही है मिले तो मैंने उनको सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया। मैंने उनसे कहा कि खुदा के वास्ते मेरी मदद करें। वो कहने लगे कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ और ये अजदहा बहुत ताकतवर है, ये मेरे काबू का नहीं है, लेकिन तू भागा चला जा, शायद आगे कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो इससे निजात का सबब बन जाए। मैं बेतहाशा भागता चला जा रहा था, तब मुझे एक छोटा सा टीला नज़र आया। मैं इसके ऊपर चढ़ गया, मगर वहाँ चढ़ते ही मुझे जहन्नम की दहकती हुई आग नज़र आई और उसके दहशतनाक मंजर नज़र आए। उन सब हालात को देखने के बावजूद उस सांप की दहशत मुझ पर अब भी बहुत ज़्यादा सवार थी और मैं भागा जा रहा था कि करीब था कि मैं जहन्नम के गड्ढे में गिर पड़ूं। इतने में एक ज़ोर की आवाज़ आई। कोई कह रहा था कि पीछे हटो, तुम जहन्नमी लोगों में से नहीं हो। मैं फिर वहाँ से दौड़ा और उस दौरान वो सांप मेरे पीछे लौट आया। अचानक मुझे वो बुज़ुर्ग फिर नज़र आए। मैंने फिर उसे दरख्वास्त की कि किस तरह मुझे इस सांप से बचाएं। आपने पहले भी इनकार कर दिया था। मेरी बात सुनकर वो बुज़ुर्ग रोने लगे और कहने लगे कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, ये बहुत ताकतवर है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकूँगा। अलबत्ता सामने एक दूसरी पहाड़ी है, उस पर चढ़ जा, उसमें मुसलमानों की कुछ अमानतें हैं। मुमकिन है कि तुम्हारी भी कोई ऐसी चीज़ अमानत रखी हो जिसकी मदद से तुम इस सांप से बच जाओ। मैं भागता हुआ उस पहाड़ी पर चढ़ा और वो सांप मेरे पीछे पीछे चला आ रहा था। वहाँ मैंने देखा कि गोल पहाड़ है, उसमें बहुत सी खिड़कियाँ खुली हुई हैं और उस पर पर्दे पड़े हुए हैं और हर खिड़की के 2 किवाड़ सोने के हैं जिन पर याकूत जड़े हुए हैं और मोतियों से लदे हुए हैं और हर किवाड़ पर एक रेशमी पर्दा पड़ा हुआ है। जब मैं उस पर चढ़ने लगा तो फरिश्ते ने आवाज़ दी कि खिड़की खोल दो और बाहर निकल आओ, शायद इस परेशान हाल की कोई अमानत तुम में से ऐसी हो जो इसको इस वक्त मुसीबत से निजात दे। उस आवाज़ के साथ दरवाजे खुल गए और इसमें से चांद जैसी सूरत के बहुत से बच्चे निकले, मगर मैं बहुत परेशान था कि वो सांप मेरे बिल्कुल पास आ गया था। इतने में वो सारे बच्चे चिल्लाने लगे कि तुम सब जल्दी से निकल आओ, वो सांप तो इसके पास ही आ गया है। ये सुनकर फौजें की फौजें बच्चों की निकल आईं और अचानक मेरी नज़र अपनी 2 साला बच्ची पर पड़ी जो मर गई थी। वो मुझे देखते ही रोने लगी और कहने लगी, खुदा की कसम, ये तो मेरे अब्बा हैं, और तीर की तरह कूद कर एक नूर के पलड़े पर चढ़ गई और अपने बाएं हाथ को मेरे दाएं हाथ की तरफ बढ़ाया। मैं जल्दी से इससे लिपट गया। उसने अपने दाएं हाथ को सांप की तरफ बढ़ाया तो वो फौरन पीछे भागा। फिर उसने मुझे बिठाया और ख़ुद मेरी गोद में बैठ गई और अपने हाथ को मेरी दाढ़ी में फेरने लगी और कहने लगी कि अब्बा जान, तर्जमा, क्या ईमान वालों में से जो लोग गुनाहों में मुब्तला रहते हैं उनके लिए इस बात का अभी वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के वास्ते और उस हक बात के वास्ते जो उन पर नाजिल हुए झुक जाएं। उसकी बात सुनकर मैं रोने लगा। मैंने उसे पूछा, बेटी, क्या तुम कुरान शरीफ जानती हो? वो कहने लगी, हम सब कुरान शरीफ को तुमसे ज़्यादा जानते हैं। मैंने पूछा, बेटी, वो सांप क्या बला थी? वो बोली कि वो आपके बुरे अमाल थे और आपने अपने गुनाहों को इतना ताकतवर कर दिया
وہ آپ کو جہنم میں کھینچ کر ڈالنے کی فکر میں تھے۔ میں نے پوچھا کہ وہ بزرگ کون تھے؟ وہ بولی کہ آپ کے نیک عمل تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف کمزور کر دیا تھا وہ اس سانپ کو دفع نہ کر سکے، البتہ اتنی مدد کر دی کہ بچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا بیٹی تم اس پہاڑ پر کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک ہم یہاں رہیں گے اور آپ کے آنے کے منتظر ہیں۔ جب آپ سب آئیں گے تو ہم اللہ سے سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور اس سانپ کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اللہ کے سامنے اپنے تمام گناہوں کی توبہ کی اور برے کام چھوڑ دیے۔